एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश में पिछले चुनावों में बहुत ऊंचा उठी थी और कहीं न कहीं एक प्रमुख चेहरा बनकर उठी थी, किंग मेकर की भूमिका में रही थी पिछले विधानसभा चुनावों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी और उसके प्रमुख चेहरे दुष्यंत चौटाला की। क्या वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनावों में जो पार्टी किंग मेकर की भूमिका में थी और उसके बाद दुष्यंत चौटाला डेप्यूटी सीएम भी बन जाते हैं और उसके बाद अब 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जेजेपी का ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लगातार गिरता दिख रहा है। क्या वो इस बार भी किंग मेकर की भूमिका निभा पाएगी, जैसा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दावा कर रहे हैं? आइए डालते हैं एक सरसरी नजर। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे जोर शोर से जुटी जेजेपी को गुरुवार को फिर से एक झटका लगा, जब पार्टी के कई नेताओं ने साथ छोड़ दिया। इनमें से कुछ तो बेहद अहम पदों पर थे, जैसे पूर्व प्रदेश महासचिव और पार्टी के लीगल सेल के कई पदाधिकारी भी। जब सर पर चुनाव हो, ऐसे में एकदम से पार्टी पर ऐसी गाज गिरना कहीं न कहीं पार्टी के लिए मुसीबत लेकर आई है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर मंथन करें, आइए जेजेपी के सफर पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। साल 2018 में बनी जेजेपी ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में बेहद शानदार प्रदर्शन किया और दुष्यंत के लिए भावी सीएम का तबका लगाया जाने लगा। लेकिन 5 साल बाद ही 2024 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टी में मची भगदड़ ने पार्टी के ही अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये सवाल किया जाने लगा है कि जेजेपी इस चुनाव में कितनी सीटें ला पाएगी। इस बीच पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपने ही विधानसभा क्षेत्र उचाना में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो उन्होंने एक बड़े चेहरे और सामने की बड़ी चुनौती चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता तक को हरा दिया था। अपने क्षेत्र में उनकी इतनी मजबूत पकड़ बनी थी। किसान आंदोलन के दौरान भी दुष्यंत चौटाला को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। पीटीसी न्यूज से बातचीत के दौरान भी उन्होंने ये बात मानी थी कि किसानों की मांगों को न सुनना और न समझ पाना उनकी बड़ी गलती रही। इस बीच मार्च में पार्टी को तब और बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने गठबंधन से अचानक ही खुद को अलग कर दिया। लोकसभा चुनाव हुए और इसमें भी जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, यहां तक कि उम्मीदवारों के जमानत तक जब्त हुए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के खराब प्रदर्शन का कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा और उसका असर ये रहा कि विधानसभा चुनाव आते आते कई कार्यकर्ताओं और बड़े चेहरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जिसमें पार्टी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह तक शामिल हैं। इन विधानसभा चुनावों में दुष्यंत की मां नैना चौटाला मैदान में नहीं हैं, जबकि भाई दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दिग्विजय ने अपने ताऊ और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला को समर्थन देने की बात कहकर भी चौंका दिया था। पिछले चुनावों में 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के पास अब सिर्फ 3 ही विधायक बचे हैं। इन विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम से गठबंधन किया है। बहरहाल जेजेपी के सामने इस चुनाव में अपनी सियासी प्रतिष्ठा और उसकी साख को बचाने की चुनौती है। साथ में ये भी सच है कि पार्टी का भविष्य और उसकी राजनीतिक साख दुष्यंत चौटाला की जीत पर ही कहीं न कहीं निर्भर करेगा, क्योंकि दुष्यंत इस वक्त पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की नजरें भी दुष्यंत पर लगी रहेंगी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।